अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं एक और कहानी के साथ हाजिर हूँ आज। कहानी का नाम है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नाबीना शख्स। नाबीना से मुराद वो इंसान जिसको नजर नहीं आता, वो देख नहीं पाता। हमारी आम जुबान में ऐसे शख्स को अंधा कहते हैं। कहानी शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के नजदीक बैठा करते थे और लोगों को कुरान मजीद में मौजूद आयात की वजाहत किया करते थे। वजाहत मतलब उनको आयात का मतलब समझाते थे। हमारे अल्लाह ने उन आयात में क्या पैगाम भेजा है, क्या मैसेज दिया है लोगों के लिए, ये बात लोगों को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाया करते थे। रोजाना की तरह आप काबा के करीब बैठे हुए थे और कबीला कुरैश के कुछ बेदीन सरदारों को इस उम्मीद के साथ कुरान पाक का पैगाम समझा रहे थे कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनेंगे और इस्लाम कबूल करेंगे। बेदीन सरदार से मुराद वो सरदारान जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, जो इस्लाम को नहीं मानते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयात की वजाहत इसलिए कर रहे थे कि शायद ये सरदारान इस्लाम कबूल कर लें, उनके दिल पर इस्लाम का मैसेज, इस्लाम का पैगाम, आयात का मफहूम असर कर जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त कबायली सरदारों से बात कर रहे थे तो एक नाबीना शख्स जिसका नाम अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मकतूब था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब बढ़ा। प्यारे बच्चों, उस शख्स का नाम क्या था जो नाबीना था? अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मकतूब। अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मकतूब। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बेदीन सरदारान को आयात की वजाहत कर रहे थे तो ये नाबीना शख्स अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मकतूब उसी वक्त वहां आया। वो नाबीना शख्स इस हकीकत से नाशना था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सरदारान के साथ बैठे हैं और उनके साथ अहम उमूर पर बातचीत कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये तो हमें मालूम है कि नाबीना शख्स को नजर नहीं आता, वो देख नहीं पाता कि मैं जिस इंसान से बात कर रहा हूँ वो क्या कर रहा है, या मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे सामने क्या है, मैं कहाँ से गुजर रहा हूँ, इस वक्त मौसम क्या है, मेरे कपड़े किस रंग के हैं, मैं क्या खा रहा हूँ, ये चीज किस तरह दिखती है। इसको इस तरह के लोगों को तो कुछ मालूम नहीं होता, वो देख नहीं पाते। अल्लाह ताला ने उनको ये सलाहियत नहीं दी हुई होती। तो अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मकतूब जब वहां आया तो उसको भी नहीं पता था कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के कुछ सरदारान से किसी जरूरी मामले पर बातचीत कर रहे हैं। जब वो नाबीना शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा तो उसने कहा, ओ अल्लाह के नबी, मुझे भी वो इल्म सिखाइए जो अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया। यानी कि वो नाबीना शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा था कि मुझे अल्लाह के पैगामात सुनाएं, मुझे इस्लाम के बारे में बताएं, मुझे इस दीन के बारे में बताएं, मुझे वो सब कुछ बताएं जो अल्लाह ताला ने आपको सिखाया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नाबीना शख्स की वजह से नालां हुए क्योंकि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू को दरमियान में से काटा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हवाले से नापसंदीदगी का इजहार किया। नाला का मतलब है प्यारे बच्चों नाराज होना, खफा होना, गुस्सा हो जाना, और नापसंदीदगी का मतलब है कि पसंद ना आना, बुरा लग जाना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वजह से नाराज हुए कि ये शख्स आया
और इसने मेरी गुफ्तगू को, यानी मैं बात कर रहा था उन सरदारान से, और इसने बीच में आके टोक दिया, मेरी बात को काट दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके को पसंद नहीं फरमाया, वो नाराज हो गए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस नाबीना शख्स के साथ ये तर्ज अमल पसंद नहीं आया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहनुमाई हासिल करना आया था। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला को ये तरीका अच्छा नहीं लगा, तर्ज अमल यानी ये बिहेवियर, ये रवैया पसंद नहीं आया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहनुमाई हासिल करने आया था, नॉलेज हासिल करने आया था, इल्म हासिल करने आया था। उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह अबस नाजिल हुई। प्यारे बच्चों, उसी वक्त जब ये मामला हुआ तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह अबस नाजिल हुई, जिसका तर्जुमा मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगंबर शीबजी नाखुश हुए और मुंह मोड़ लिया कि उनके पास एक अंधा आया, और आपको क्या मालूम कि शायद वो पाक हो जाए या वो नसीहत पकड़ ले तो इसको नसीहत नफा दे, लेकिन वो जो परवाह नहीं करता सो आप उस पर तवज्जो करते हैं, हालांकि आप पर उसके ना सुधरने का कोई इल्जाम नहीं, और लेकिन जो आपके पास दौड़ता हुआ आया और वो डर रहा है तो आप उससे बेपरवाही करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेशक ये तो एक नसीहत है, बस जो चाहे उसको याद करे। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया कि पैगंबर नाराज हो गए क्योंकि आपके पास एक अंधा आया। आपको क्या मालूम कि वो आपसे इल्म हासिल करके, आपका बयान सुनकर, आपकी वजाहत सुनकर पाक हो जाए, वो नसीहत पकड़ ले। लेकिन आप तो उन लोगों की परवाह कर रहे हैं जिनको आपकी बातों की कोई परवाह नहीं है, यानी कबीले के सरदारान। वो तो सुन ही नहीं रहे आपको, उनके दिलों पर तो आपकी बात का असर ही नहीं हो रहा। लेकिन जो आपके पास दौड़ता हुआ आया है, जिसने आपको अपने मुंह से कहा है कि आप मुझे इल्म के बारे में बताएं, आप मुझे वो सब कुछ बताएं जो आपको आता है, आप मुझे इस्लाम के बारे में बताएं, तो अल्लाह ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। बेशक ये तो एक नसीहत है, तो नसीहत आप नाबीना शख्स को भी करेंगे, आप सही शख्स को भी करेंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद अज़ा इब्ने मकतूब के साथ हमेशा निहायत एहतराम से पेश आए और बिलाखिर उन्हें मदीने का गवर्नर भी बना दिया। प्यारे बच्चों, बाद अज़ा का मतलब है बाद में। उस वाक़ये के बाद हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नाबीना शख्स अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मकतूब के साथ हमेशा निहायत अदब और एहतराम से पेश आते थे। नाबीना शख्स की कहानी हमें ये याद दहानी करवाती है कि दुनिया में कोई भी शख्स दूसरों से अफजल नहीं, हत्ता कि अगर वो आला रुतबा रखता है या अहम ओहदे पर भी फाइज है। इस कहानी का सबक ये है कि एक शख्स उसी सूरत में दूसरे से बरतर है जब उसका रुतबा अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में बुलंद हो। प्यारे बच्चों, इस कहानी में हमारे लिए ये सबक मौजूद है कि हम किसी के अच्छे कपड़े देखकर, किसी की अच्छी पोजीशन देखकर उसके साथ अच्छा रवैया नहीं रख सकते। बेशक वो अमीर हो, वो अच्छे कपड़े पहनता हो, उसके पास रहने को अच्छा घर हो, लेकिन क्या अगर उसका रवैया अच्छा ना हो, वो अच्छे तरीके से बात ना करता हो, उसके अल्फाज का चुनाव अच्छा ना हो, वो गालियां बकता हो, वो खूबसूरत हो मगर उसका रवैया अच्छा ना हो, तो क्या फायदा। इसलिए हमें अपना रवैया सब लोगों के साथ एक जैसा रखना चाहिए। एक इंसान जो चल फिर सकता है, खाना खुद खा सकता है, कपड़े खुद पहन सकता है, और एक वो इंसान जो चल नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, जिसके हाथ पांव नहीं है,
वो किसी भी लिहाज से दूसरों पर डिपेंड करता है, दूसरों की मदद के लिए इंतजार करता है, तो हमें उन लोगों के साथ अपना रवैया बुरा नहीं रखना चाहिए। अगर कोई हमारी बात को बीच में टोक देता है, काट देता है, तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि क्या इस इंसान ने मजबूरी में हमारी बात काटी है या नहीं, इस इंसान ने आदतन हमारी बात बीच में काटी है। अगर वो इंसान बहुत सख्त मजबूर था कि वो रुक नहीं सकता था और उसने आपकी बात काट दी, तो आपको उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, आपको उसकी बात सुननी चाहिए। अगर उसको आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप उसकी मदद कर दें, लेकिन आप उसके साथ अपना रवैया खराब ना करें। और एक ऐसा शख्स जिसको आदत है दूसरों की बात काटने की, फिर उस शख्स के साथ आप अपना रवैया सख्त रख सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है कि एक इंसान बात कर रहा हो और आप जाके बीच में अपनी बात शुरू करें। आपको इंतजार करना चाहिए कि वो इंसान अपनी बात खत्म करे, फिर आप उससे इजाजत लें कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं, फिर आप अपनी बात करेंगे। प्यारे बच्चों, तो इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि सारे लोगों के साथ हमें एक जैसा रवैया रखना चाहिए। हमें लगता है कि ये इंसान बहुत बुरा है, क्या मालूम वो इंसान अल्लाह को बहुत पसंद हो, क्योंकि हम उस इंसान के साथ सारा वक्त नहीं रहते। क्या पता वो कोई ऐसा काम करता हो जो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद हो। और जो इंसान हमें लगता है कि ये तो बहुत अच्छा है, क्या पता वो एक ऐसा काम करता हो जो हमारे अल्लाह को ना अच्छा लगता हो। इसलिए हमें तो हर चीज़ का इल्म नहीं है, हमें तमाम इंसानों को एक जैसे रवैये के साथ डील करना चाहिए। प्यारे बच्चों, कहानी से मुताल्लिक कुछ सवालात हैं। पहला सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त क्या कर रहे थे जब नाबीना शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया? आपने मुझे इसका जवाब बताना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाबीना शख्स के किस तर्ज अमल पर नापसंदीदगी का इजहार किया, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बुरा लगा था जो उस नाबीना शख्स ने किया? नाबीना शख्स का नाम क्या था? प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तर्ज अमल पर कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद अज़ा उस नाबीना शख्स को कौन से शहर का गवर्नर तैनात किया? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात आप मुझे देंगे। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी में दिया गया पैगाम आपकी जिंदगियों पर एक खुशगवार असर डालेगा। इस कहानी से सीखने को आपको बहुत कुछ मिला होगा। इंशाअल्लाह मैं दूसरी कहानी के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।